नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए न्यू वीडियो आ चुकी है। बस इस वीडियो को वैसे ही प्यार देते रहिएगा जैसे देते आए हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इसी तरह नई अच्छी वीडियो लाने के लिए। और वीडियो आने वाली है, बस आप सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए सौरभ एस के चैनल। इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये जो प्रोडक्ट है, और ये मैंडेटरी हो जाएगा सारे लोगों के लिए। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे आज हमारा डोमेन सेशन जो है वो है, इसमें प्रोडक्ट नहीं है आज आपका, प्रोडक्ट नेक्स्ट सेशन में होगा, आपका प्रोडक्ट में बताया जाएगा। इसमें हम लोग बेसिक चीजों को समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कौन कौन सी कंपनियां इसके अंतर्गत आती हैं, क्या क्या इससे इम्प्लीमेंटेशन होगा, कौन इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस आएगा, इसको कैसे यूज करना है। तो ये सारी चीजों का जो एक पूरा ओवरव्यू जो है आज हम लोग देखेंगे। स्क्रीन सबको विजिबल है? या ओके, स्क्रीन विजिबल है ना सर? ओके, एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, तो ऑडिट ट्रेल, एडिट लॉग, ये हमारा जो नया फीचर्स है जो टैली में, देखते से बोलेंगे कि ये आपका नया प्रोडक्ट ही है। किस तरह से ये आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये है क्या, तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो आपका एमसीए है, एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इसने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जैसा मैंने बताया था, नोटिफिकेशन जारी किया कि जितने सारे भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जितने सारे भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट ओनली टैली, ठीक है, जितने सारे भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, चाहे टैली हो, चाहे आपका मार्क हो, चाहे विजुअल एक्स वाई जेड जो भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, वैसे जो भी सॉफ्टवेयर जो कि बुक कीपिंग का काम करते हैं, है ना, जो कि अकाउंट मेंटेनिंग का काम करते हैं, अकाउंट एंड इन्वेंटरी जो भी, तो ये जितने सारे भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स, सारी की सारी बुक्स कीपिंग, सारा का सारा ऑडिट का काम, सारा का सारा टैक्सेशन का काम, जो भी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग है, या फिर आपका टीडीएस का जो भी, आपका पूरा का फुल जो होल एक सिनेरियो है जो मेंटेन करते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कहती है कि इसको एक जो है नया फीचर जो है उनको लाना पड़ेगा, एक नया फीचर जो है सारे के सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर अभी जो एग्जिस्टिंग मेरा सॉफ्टवेयर है, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर मैं यूज कर रहा हूँ, जो भी मेरा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक, तो उस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में अगर वो जो है कंपनी है या फिर जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, वो अगर एडिट लॉग का जो फीचर है, जो ऑडिट ट्रायल में फीचर है, उसको नहीं लाता है, क्या होगा? क्या वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, या फिर उसको मैंडेटरी लाना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों के मन में भी हो रही होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये बोलता है कि ये कंपलसरी है, उनको ये फीचर्स लाना ही पड़ेगा। आप चाहे उसमें इन्हेंसमेंट करें या प्रोडक्ट में आप नया प्रोडक्ट लेकर के आए, ये आपको लाना ही पड़ेगा, ये एक मैंडेटरी कर दिया जाएगा। तो आज का जो एजेंडा है उसमें हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये नाम से आपको, हेलो, एक बार आप लोग ना अपने नाम से ज्वाइन करेंगे, ओरिजिनल नेम के साथ। गेस्ट यूजर दिखा रहा है, 4 को गेस्ट यूजर दिखा रहा है, कौन कौन है गेस्ट यूजर? जो भी गेस्ट यूजर से ज्वाइन किए, प्लीज अपने अपने नाम से ज्वाइन कर लीजिए, एक बार नेम मेंशन कर दीजिए, या फिर अपना नाम भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। नहीं सर तुम कॉल रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो? चैतन्य जी कर चित्र जी आपने तो आई एकदम वो स्टार्टिंग कर दिए फिर।
हाँ बोलोगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। प्लीज नहीं नहीं नहीं, आप रखिए ना सर, कोई दिक्कत तो वो तो मिल ही जाएगा। रिक्वेस्ट किए जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। ये वो जल्दी से ज्वाइन कीजिए ना, रिज्वाइन नाम से। कितने लोग हैं अभी? आप लोग अटेंडेंस भी दे सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है? अगर कुछ इशू हो रहा है तो अटेंडेंस भी आप लोग दे सकते हैं चैट बॉक्स में। चलिए, तो फिर हम लोग देखते हैं, बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। देखते हैं आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बेसिकली क्या क्या चीज है। आज हम लोग देखेंगे अबाउट एमसीए की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स है ये क्या है, व्हाट इज कंपनी, कंपनीज क्या क्या है, व्हाट इज ऑडिट ट्रेल, है ना, ऑडिट लॉग ये फीचर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नोटिफिकेशंस क्या है कंपनीज के लिए एज वेल एज ऑडिटर्स के लिए, क्योंकि ये इसमें देखिए कि ऑडिटर्स का रोल भी बहुत बड़ा होने वाला है। कंपनीज तो इसके अंदर में आएंगी ही आएंगी, बट जो ऑडिटर्स है, जितने भी सीएस हैं, उनका भी रोल जो है काफी बड़ा होने वाला है, काफी इम्पैक्टिव होने वाला है। अब ये देखेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन आया है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, है ना, कौन कौन से बिजनेस एंटिटीज हैं जो इसके अंदर जो है अंतर्गत आएंगे, किसको किसको इसके अंतर्गत जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रखा है। उसके बाद हम लोग इंटरप्रिटेशन देखेंगे ऑडिट ट्रायल का, है ना। उसके बाद ऑडिट ट्रायल का फीचर्स को हम लोग देखेंगे, एक बार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ फीचर्स देखेंगे और उसका कैपेबिलिटीज को भी हम लोग समझेंगे एक करके। तो अबाउट एमसीए, एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये एक इंडियन गवर्नमेंट का एक शाखा है ना, जो कि जितने सारे भी कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसको डील करती है। जितने सारे बिजनेस एंटिटीज है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो, चाहे वो पब्लिक डोमेन के फर्म हो, चाहे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग फर्म है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग फर्म, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्म्स है उसको डील करती है। उसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी करती है टाइम टू टाइम, उसको लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, एक्ट बनाती है, और उस एक्ट के अंदर जो है ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज जो भी है उसके अंदर ये काम करवाती है ना, एक ऑपरेशन। और उसी के हिसाब से जो भी इसका दिशा निर्देश या गाइडलाइन आता है उसी के हिसाब से कंपनियां जो है काम करती है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है। The Ministry of Corporate Affairs is an Indian government ministry mainly for regulating the functioning of the corporate sector in accordance with law। जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंडियन गवर्नमेंट का जो है या इंडियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर एक शाखा है जो क्या करती है, जितने सारे भी फंक्शंस होते हैं या जितने सारे भी ऑपरेशंस होते हैं सबको रेगुलेट करती है, मॉनिटरिंग अथॉरिटी जैसा काम करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, ऑपरेशंस देखती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, गाइडलाइन जारी करती है और उसको फॉलो करवाती है। अब इसका जो प्राइमरी लोग देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन कौन सा एक्ट है इसके अंतर्गत, जो कंपनी एक्ट है 2013, कंपनी एक्ट 1956, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये एलएलपी जो है पार्टनरशिप एक तरह का कंपनीज भी है, इसके बारे में भी हम लोग आगे चल करके चर्चा करेंगे। इसमें जो एलएलपी कंपनीज होती है किस तरह की कंपनीज होती है, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या इसके लिमिटेशन है लॉस के बारे में, है ना। और जितने सारे भी एक्ट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसको अपने अंदर इंप्लीमेंट करवाती है। अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे व्हाट इज कंपनी, कंपनीज क्या है। तो आप देख रहे हैं कंपनीज, अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप और इंडिविजुअल टू एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस एंटरप्राइजेस इन अ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। इसका कहने का मतलब है यहाँ से कि कंपनीज जो होती है एक लीगल, मतलब लीगल एंटिटी होती है। लीगल एंटिटी कहने का मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, जो भी एक्ट्स, जो भी प्रोविजंस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत, उस रूल्स को फॉलो करती है ना। उस रूल्स को जो भी गाइडलाइन जारी की जाते हैं उस रूल के अंदर में रह करके वो काम करती है। क्या है ये बनाया कैसे जाता है, तो देखिए ये ग्रुप्स है या फिर इंडिविजुअल बना सकते हैं, कोई इंडिविजुअल है, कोई आदमी है वो भी बना सकता है, जिसमें हम लोग 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं ना, इंडिविजुअल कंपनी वो बना सकता है,
या फिर कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का समूह जो होता है, 2 लोग हो सकते हैं, उसमें 3 लोग हो सकते हैं, मिलकर भी जो है कंपनीज को बना सकते हैं। उसका पर्पस क्या होता है, बिजनेस जो भी एंटरप्राइजेस होता है उसको ऑपरेट करना, है ना, और कमर्शियल इसका यूटिलाइजेशन करना, ये सारा इसका यूजेस होता है। A company's business line depends on its structure, which can range from a partnership to a proprietorship or even a corporation. इसमें करना पड़ता है कि इसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं, कंपनी हो सकते हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म में 2 या 3 पार्टनर होते हैं जिनका अलग अलग सब मिलकर के कैपिटल लगाते हैं, अपना कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसका शेयर होल्डर का अपना परसेंटेज रहता है, इस तरह से काम होता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकता है जिसमें एक अपना ओनर रहता है, जितनी भी लायबिलिटी है उसको पे करना पड़ता है, जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। या फिर कोऑपरेशन भी हो सकता है, जो हम लोग बोलते हैं ना सहकारी, है ना, कोऑपरेशन समितियां वगैरह, इस तरह से भी हो सकता है। Companies may be either public or private. The former issue equity to shareholders on an exchange, while the latter is privately owned and not regulated. कंपनीज जो हो सकता है, जैसे हम बता रहे हैं आपको कि पब्लिक भी हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड भी कंपनी हो सकता है जिसको हम लोग प्राइवेट कंपनीज बोलते हैं, निजी कंपनी। कुछ होता है जिसको हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बोलते हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का अलग अलग शेयर होल्डर्स रहता है, और उसमें क्या क्या इश्यूज आता है, क्या क्या रेगुलेट होता है, ये आगे हम लोग चल करके देखेंगे। कंपनीज जो बनाए जाते हैं जनरली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनका जो मेन उद्देश्य रहता है, मुख्य जो उसका उद्देश्य रहता है या मेन टारगेट रहता है, वो रहता है प्रॉफिट को अर्न करना, है ना, ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप का बिजनेस एक्टिविटी करके प्रॉफिट को अर्न करना उनका मेन उद्देश्य रहता है कंपनी का, और कंपनी इसलिए कंपनीज को बनाया जाता है। अब देखिए कंपनीज जो है आर एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज द एम्प्लॉय इंडिविजुअल एंड अट्रैक्ट डिस्पोजल इनकम ऑफ आवर स्पॉट ग्रोथ। इसमें कहने का मतलब है कि कंपनी जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर कैसा काम करती है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है इकोनॉमी के हेल्थ को मतलब ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी का हेल्थ अच्छा रखने के लिए। इकोनॉमी का हेल्थ जनरली अच्छा कैसे रहेगा, जब आपके पास बिजनेस होगा, ट्रांजेक्शन्स होना चालू हो जाएगा, जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा, चाहे वो आपका इंटर स्टेट हो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो, स्टेट टू स्टेट हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, अगर आपका इन हाउस ट्रांजेक्शन हो रहा है या फिर आपका ओवरसीज ट्रांजेक्शन हो रहा है, कुछ भी, जिससे क्या हो रहा है कि मेरा जो है सारे चीज में मेरा जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मेरा लेन देन जो है वो बढ़ रहा है, जिससे जीडीपी में भी काफी जो है आपका उछाल आता है और एक आपका ये मेंटेन रहता है। तो ये भी अट्रैक्ट करता है इंडिविजुअल्स को, ताकि वो अपना जो है इनकम जो है लगा सके, ग्रोथ कर सके, ये सारी चीजें। अभी कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी जो कि एमसीए के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, तो बेसिकली जानेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कोई कुछ व्यक्ति होते हैं, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स जो हो सकते हैं, जो कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स मिलकर ग्रुप बनाते हैं, और उनका जो लीगल जिसमें होते हैं कानूनी इकाई, ठीक है, उसका एक कानूनी इकाई होता है, जैसे हम बता रहे थे आपको, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत जो भी एक्ट्स आते हैं उसके अंतर्गत ये काम करते हैं। उनमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो सार्वजनिक तौर पर यानी जो है पब्लिकली जो है वो व्यापार जो है नहीं कर सकते, है ना, जितने सारे भी जो शेयर होल्डर्स रहते हैं। इनके जो शेयर होल्डर्स है, इनका लिमिट जो शेयर का संख्या रहता है 50 तक लिमिट रहता है। जितने भी शेयर होल्डर्स है दूसरे शेयर होल्डर्स की मंजूरी के बिना जो है शेयर्स को बेच नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअली, अगर मान लीजिए मैं 20% शेयर होल्डर हूं तो मैं अपनी मर्जी से बेच सकता हूँ, ये बॉन्डेड रहता है। उसके बाद आपका आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो रहती है, ये संयुक्त रूप से अगर देखें, कोलैबोरेटर अगर देखेंगे तो ये भारतीय कंपनियां जो है 2013 जो कंपनी एक्ट है उसके अंतर्गत बनी है। जैसे स्वैच्छिक जो रूप से जो है इंडिविजुअल रूप से स्थापित जो जितने सारे व्यक्ति हैं उनका संघ है, एक कॉर्पोरेशन है, और इसमें न्यूनतम जो मिनिमम अगर हम बात करेंगे, जो पेड अप पूंजी है यानी जो कैपिटल है, वो लगभग 5 लाख है।
और इस प्रकार की जो कंपनियां होती है, इसमें शेयरों का जो हस्तांतरण करने का मतलब है जो एक जगह से दूसरे जगह जो एक्सचेंज होता है, इस पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होता, कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, आप एक्सचेंज कर सकते हैं शेयर। अभी जैसे पब्लिक सेक्टर की हम लोग बात करेंगे तो इसमें नवरत्ना है, मेरा महारत्ना है, जैसे सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड है इंडिया है ना, गेल है, बेल है, तो ये सारा हमारा महारत्ना नवरत्ना कंपनीज जो है, जो कि आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका 1% कंपनी। 1% कंपनी जो एक मालिक होता है, मालिक एक व्यक्ति होता है और उसका केवल एक सदस्य होता है, मतलब एक मालिक होगा, उसमें एक उसका सदस्य होगा वो खुद, ठीक है, और जो भी उसका लायबिलिटीज रहेगा वो उसको पे करेगा। कुछ कंपनियां जो होती है ये हो गई आपकी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियां होती है, अगर पब्लिक डोमेन की बात करेंगे तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट कंपनियां आएगी। कुछ कंपनियां जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके अंडरटेकन में आती है, जैसे जितने सारे बैंक्स है आप लोगों ने देखा होगा, अंडरटेकिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जितने सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स है, चाहे वो आपके केनरा बैंक है, पंजाब बैंक है, ये सब शाखा है आप जो देखे होंगे, लिखता है अंडरटेकिंग इंडियन गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग कंपनियां है एक तरह से, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो गई। यहाँ तक क्लियर है? हेलो इट इज हेलो, क्लियर, इट इज क्लियर। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो जैसे मैं बता रहा था, ये थोड़ा सा नया टर्म है, जिसमें बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि जितने सारे भी पार्टनरशिप, जितने सारे भी इसके पार्टनर्स हैं, तो उन सारे पार्टनर्स का अपना अपना इंडिविजुअल जो लायबिलिटी रहता है, किसी का लायबिलिटी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, सबका लायबिलिटी सबको भुगतान करना है ना। मान लीजिए वो अपना लायबिलिटी नहीं चुका पाया तो उसका बोझ किसी दूसरे उसके जो शेयर होल्डर्स है, दूसरे पार्टनर उस पर नहीं पड़ेगा, है ना। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जो जितने भी जो शेयर होल्डर्स हैं, उसका जो पर्सनल जो एसेट है उसको होल्ड नहीं कर सकता। और ये बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है, जिसके कारण जो है जो एलएलपी जो कंपनियां है, ये काफी जो मात्रा में जो है, काफी संख्या में जो है लोग खोलते हैं, और लोग जो है इस तरह की कंपनियां काफी जो है खुल रही है और काफी ग्रोथ में भी है, और नंबर्स इसके ज्यादा होते हैं, है ना। इसमें इसके फीचर्स ये है कि जैसे मैंने बताया कि लिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, है ना, क्योंकि आपका लायबिलिटीज लिमिटेड है, आपको सिर्फ अपना पे करना है ना। अदर पार्टनर के जितने भी एक्शंस होते हैं उस पर आपकी कोई लायबिलिटीज नहीं होती है। उसके बाद फिर इसमें सेपरेट जो लीगल एंटिटीज, जितनी भी लीगल एंटिटीज होगी वो सेपरेटली होती है। जितने अगर हम देखेंगे जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कुछ लीगल चीजों में वो फंस जाती है ना, कंपनी अगर मान लीजिए कुछ लीगल मैटर में फंस जाती है, तो उसके सारे पार्टनर्स को बुलाया जाता है, सारे पार्टनर्स पे केस हो जाता है, ये सारे हर एक चीज, तो इस तरह से नहीं, इसमें सेपरेट जो है लीगल एंटिटी होगी। उसके बाद इसमें कोई लिमिट नहीं होता, नो लिमिट और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर, तो जो भी पार्टनर्स होंगे इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह से चीजें हैं, है ना। अब यहाँ पे एक और आपको टर्म दिख रहा होगा नया, सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी जनरली देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी। सेक्शन 8 कंपनीज में नॉन प्रॉफिट कंपनीज में नॉन प्रॉफिट ऐसी कंपनियां, हाँ सर, कुछ पूछ रहे हैं सर? तो सेक्शन 8 कंपनीज में जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज है वो आती है। ऐसी कंपनी जिनका उद्देश्य जो होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जिनका उद्देश्य समाज कल्याण, जैसे कोई ट्रस्ट है ना, जैसे हम लोग देखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सोसाइटी है ना, कोई ऐसी सोसाइटी जो ऑर्फनेज चलाती है, कोई ऐसी कंपनियां है जो किसी चीज में डोनेशंस करती है, कोई ऐसी कंपनियां जो किसी रिलीफ फंड के लिए काम करती है। तो इस तरह की जो कंपनियां होती है जिसको हम लोग सेक्शन 8 कंपनियां बोलते हैं। यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर जनरली देखा जाता है ना। तो ये सारी चीजें थी आपकी बेसिक चीजें। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ऑडिट ट्रायल एडिट लॉग। तो देखिए, an audit trial audit log is a log of financial transaction. However, the audit trial is not simply a log. It is listed in order, step by step, and serve as proof of a transaction's history, right from recording to tracking all challenges that may take place. They can be used to keep track of and variety various type of transactions.
तो कहने का मतलब है कि एडिट लॉग एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें हम बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। इसमें सिंपली सिर्फ एक लॉग नहीं है, इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जैसे कि मान के चलिए पहले क्या है कि एक मेरा एक यूजर है, वो यूजर जो है उसने एक एंट्री पास की, उसके बाद दूसरे यूजर ने उसको मॉडिफाई करा, या फिर दूसरे यूजर ने मॉडिफाई नहीं करा तो 2 दिन बाद के बाद जाकर के उस यूजर ने उस पे जो है दोबारा से एंट्री की। या फिर मान लीजिए कोई थर्ड यूजर है, वो जो है उसके अमाउंट को बदल रहा है, उसके बाद किसी ने उसको डिलीट कर दिया। तो ये सारा का सारा डेटा जो है ट्रैक होगा कि XYZ तारीख को इस यूजर ने एक सैलरी की एंट्री पास की, उसमें एक अमाउंट था 18,000। फिर 2 दिन के बाद एक दूसरे यूजर ने, मान लीजिए अमित है, दूसरा यूजर आया, उसने उसको चेंज करा उसके अमाउंट को, उसमें कुछ अल्टरेशन करा, उसके बाद उसको डिलीट करा। तो ये सारी चीजें जो है पूरे का पूरा आपका ट्रैक होगा ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। अब देखेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट ट्रायल, है ना। तो अब पर्पस क्या है इसको करने का, क्यों इसको लाया गया, प्रोडक्ट लाया गया। तो हर एक जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो उसके पीछे एक कहानी रहती है, उसके पीछे एक मोटो रहता है, एक पर्पस रहता है उसको लाने के पीछे। तो इसको ऑडिट ट्रायल को लाने का पर्पस क्या है, बी ट्रांसपेरेंसी, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता, मतलब इसको और ज्यादा क्लियर करना। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का नया जो भी अभी टैली में वर्जन आता है तो वो और क्लैरिटी के साथ आया। अभी जैसे हम लोग का TCS पे भी आया था, या फिर अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जब क्वार्टर रिटर्न मंथली फाइलिंग का स्कीम आया था, तो और चीजें जो है क्लैरिफाई होती गई कि अब इंडिविजुअल भी आप लोग जो है जनरेट कर सकते हैं, इनवॉइस फर्स्टिंग फैसिलिटीज वगैरह दी गई कि मंथली भी आप अपना पे डाल सकते हैं। तो उसी तरह से इसमें डाटा का ट्रांसपेरेंसी रहेगा। दूसरा क्या चाहिए कि रिस्ट्रिक्ट और रिड्यूस मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। इसमें जो डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, मैनिपुलेट करना मतलब तोड़ना मरोड़ना, एक तरह से हम लोग बोलते हैं ना मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब ये होता है उसको मतलब तोड़ना मरोड़ना, किसी तरह से उसको इधर उधर करना। तो इसमें जो डाटा का मैनिपुलेशन जो होता है बहुत ज्यादा होता था पहले कि अच्छा मेरे को टैक्स कम करना है, तो अभी क्या हो रहा है कि मेरा टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है, तो क्या करते थे पहले लोग कि उसका एक इसमें हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए क्या करते थे पहले कि एक मेरा टैक्स स्लैब है, मान लीजिए मेरा कुछ प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट है, 20 प्रोडक्ट है, 18% स्लैब में जा रहा है। तो अभी क्या करते थे कि अच्छा देखे कि मेरा 5 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ, अच्छा 5 लाख का ट्रांजेक्शन हो गया है, मेरा 10 बिल है, तो ये करते थे ये लोग बिल का अमाउंट को ही कम कर देते थे, है ना। और कि 18% में मान लीजिए 2 लाख टैक्स बन रहा है, या 2 लाख का मान लीजिए चलिए कि ट्रांजेक्शन हुआ है मेरा सेल बिल, उसके हिसाब से मान इतना टैक्स होता है, ये लोग बिल को ही घटा देते थे, इनवॉइस अमाउंट को ही चेंज कर। और उसका कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं रहता था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं रहता था उसका, और टैक्स रिड्यूस हो गया। तो इस तरह से डाटा को मैनिपुलेट करके टैक्स का चोरी बोली है, बहुत सारा चीज जो है फिर किया जाता है। तो ये सारी चीजें रिड्यूस होंगी काफी हद तक। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है सबको। अभी तक जो Yes. भी मैंने अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें अगर किसी को कुछ डाउट्स है कंपनीज को लेकर या चीज को लेकर के जो भी स्लाइड्स मैंने बताए, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट आपको क्लियर करना है तो आप छोटा सा रिकैप मिलेगा क्या? हेलो। हेलो, प्रीति बोल रहे हाँ हो? जी, प्रीति रेवोल्यूशन नेक्स्ट जेन। यस। हाँ प्रीति, एक मिनट बताता हूँ। अभी तक ज्यादा मैंने बताया नहीं है, मैंने अभी बताई है अभी कि व्हाट इज कंपनीज क्या है ना, कंपनीज के बारे में मैंने बताया है। और कंपनीज के बाद क्या क्या कंपनीज में आती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या है आप देख सकते हैं। जो भी मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, पार्टनरशिप कंपनीज है, उसी के बारे में बताया। अभी एडिट लॉग के बारे में ज्यादा मैंने बताया नहीं है। तो ऐसा कुछ अभी एडिट ट्रायल पे हुआ नहीं है, और मैं इंडिविजुअली आपको बता दूंगा फिर, है ना। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स को हम लोग देखते हैं। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं एज पर NCA रिपोर्ट्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसका रिपोर्ट्स क्या है।
तो वो रिपोर्ट कुछ स्टैटिस्टिक्स बताता है 2021 जो अभी 31 मार्च है 2021 के अनुसार कि कितने सारी एक्टिव कंपनी है ना। तो आप देखिएगा कि लगभग 62.5% जो है जितनी भी कंपनियां हैं अभी इंडिया में, एज पर रिपोर्ट जो आया है 2021 का 31 मार्च तक का, 62.5 यानी 62.5% जो है एक्टिव कंपनियां है। इसमें लगभग जो कि अगर आप वैल्यू की बात करेंगे तो लगभग 13,44,857 कंपनियां जो है एक्टिव है। सारी कंपनियां की हो सकती है, वो प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, पब्लिक डोमेन की कंपनियां हो सकती है, वन ऑनरशिप कंपनी हो सकती है, या फिर आपका लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज हो सकती है, तो ये मिला करके। उसके बाद वो देखेंगे 35.2%, लगभग 75,000 के आसपास जो कंपनियां हैं एक मिनट पानी। सॉरी, हाँ, बताया था कि लगभग 35.2% नहीं, लगभग 7,58,350 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। तो जितनी परसेंटेज है वो भी आपका अच्छा खासा कि इतनी बंद हो चुके हैं। अब कुछ कंपनियां जो है आपका इनएक्टिव मोड में है। इनएक्टिव मोड में है, इनएक्टिव मोड में है कहने का मतलब है कि वो अभी जो है स्टार्टिंग नहीं हुई है, मतलब उसमें सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तैयार हो चुका है, लेकिन वो अभी इनएक्टिव है ना। ऐसा मतलब नहीं कि वो बंद नहीं हुए, लेकिन इनएक्टिव मोड में हो सकता है कल वो एक्टिव हो जाए, कुछ उसका लीगल टर्मिनेशन में फंसा हुआ होगा, या उसका इंफ्रामेंटेड नहीं होगा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंगली जो वो काम नहीं कर पा रहा होगा, कुछ भी चीजें हैं वो क्राइटेरिया को जो है पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। बहुत सारी कंपनियां जो देख रही है आपको, ये जो है आपका 1.8% कंपनियां जो है ये अंडर प्रोसेस। अभी देखेंगे कि जो लीडिंग स्टेट्स हैं, तो लीडिंग स्टेट्स जो है आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तो अगर हम देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिपोर्ट्स के अनुसार, एक बार किसी का आवाज साउंड आ रहा है, म्यूट कर लेंगे ना। तो क्या है कि मिनिस्ट्री, हेलो, यस सर। तो एक बार वो बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, अगर आपको कुछ पूछना रहेगा तब अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिए, वो साउंड आ रहा है तो डिस्टर्बिंग हो रहा है। तो अभी क्या है कि जैसे मैंने बताया कि लीडिंग स्टेट्स जो है महाराष्ट्र है, दिल्ली है, वेस्ट बंगाल। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो 3 स्टेट्स हैं, व्हाई दीज आर द लीडिंग स्टेट्स, व्हाई यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां, अगर आप देखेंगे जो 3 स्टेट मिलाकर ही मेरे 50% कवर कर रहा है लगभग, है ना। तो क्यों है ऐसा कि 50% कंपनियां इन्हीं 3 स्टेट्स में आकर के ये कर रही है, क्या हो सकता है, कोई बताएगा? जो भी आपको लगता है कि हाँ सर ये पॉसिबिलिटीज है, ये चीज हो सकती है, प्लीज अगर कोई बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। ज्यादा कंज्यूमर है इसीलिए। हेलो, हाँ जी, ज्यादा कंज्यूमर है, हाँ। पॉपुलेशन भी ज्यादा है। पॉपुलेशन तो यूपी की भी बहुत ज्यादा है। वो भी है। सर आपका क्वेश्चन हाँ, हेलो, हाँ जी, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि आपको एक स्टैटिस्टिक्स दिख रहा होगा कि ये जो एक आपको चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, चार्ट दिख रहा है कि महाराष्ट्र है, दिल्ली है एंड वेस्ट बंगाल, दीज आर द 3 लीडिंग स्टेट। लगभग 50% कंपनियां जो है यहीं पर है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द अगर हम 28 से 29 स्टेट हैं, कुछ टेरिटरीज भी हैं, रिपीट हो रहा है, आप एक बार ना म्यूट कर लीजिए प्लीज। 28-29 स्टेट्स में अगर 3 स्टेट्स में ही 50% कंपनियां हैं, तो क्यों है, कोई बताना चाहेगा क्या कारण हो सकते हैं? एक सर दो इसका पॉसिबिलिटी मल्टीपल रीजन है। इकोनॉमिकल रीजन ये हो सकता है कि आप महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल देखेंगे तो ये यहाँ पे पोर्ट्स ज्यादा लोकेटेड है, जहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो इजिली हो जाता है, क्योंकि एज पर द इकोनॉमिक टर्म अगर हम देखा जाए तो सी रूट जो होता है ट्रांजेक्शन के लिए वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। और दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली इज द सेंट्रल
यूटी, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन या फिर हम बोलेंगे कि एक्सटर्नल अफेयर्स के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वहीं से होते हैं, इसलिए इन सब स्टेट्स में इनका जो ग्रोथ है वो ज्यादा है रेदर देन अदर स्टेट्स। वैल्यू किसने बताया आंसर? सर आकाश स्पर्श। आकाश स्पर्श, वेरी गुड आकाश, आपने से बताया। देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छा ये एग्जांपल दिया है, क्योंकि बिजनेस एक किसका, एक बार म्यूट कर लीजिए ना, वो आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, प्लीज अगर किसी का है तो आप म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस काफी क्रिएट होता है। जैसा बताया आकाश ने बताया, मैं उस चीज को थोड़ा और क्लियर करता हूँ कि जैसे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं बिजनेस एंटिटीज को फलने फूलने के लिए या उनके ग्रोथ के लिए। सबसे पहला, किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए उसका जो राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक मतलब जो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो सही होना चाहिए। दूसरा, वहां पे ट्रेडिंग की फैसिलिटीज क्या है ना, ट्रेडिंग की फैसिलिटी मतलब व्यापार का मार्ग क्या है, जैसे रेलवेज है, रोडवेज है, शिपिंग है या एयरवेज है। तो सबसे ज्यादा हम लोग देखेंगे जो व्यापार होता है वो पुराने एंशियंट टाइम में भी सबसे ज्यादा व्यापार जो था समुद्री मार्ग से होता था। ठीक है, समुद्री मार्ग से बड़े बड़े जो कंसाइनमेंट है वो आज भी हमारे आते हैं। आप एयर के थ्रू नहीं ला सकते उतना ज्यादा, आप रोडवेज के थ्रू नहीं ला सकते, तो सबसे ज्यादा कंसाइनमेंट जो है वो आते थे आपका शिप के थ्रू। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पे क्या महाराष्ट्र में भी आपको है। ठीक है, तो ये दो जगह है जहाँ पे, और यहाँ पे लीगल या लीगल की बात करेंगे गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे लोग काफी फ्लेक्सिबिलिटी करके रहते हैं, काफी चला। अदर देन हम लोग देखेंगे कि अगर हम इधर बढ़ जाते हैं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारा जो बिजनेस की जो पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट, जो स्टेट नहीं कर पा रहे हैं इम्प्लीमेंट, है ना उनको जमीन दे पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ना। और यहाँ पे एनवायरनमेंट तो है लेकिन यहाँ पे स्किल्ड भी नहीं है। अब देखिएगा कि ज्यादा स्किल्ड लोग आपको स्किल्ड लोग है महाराष्ट्र में भी। तो ये सारा कारण, बहुत सारे मल्टीपल कारण हो सकते हैं, तो उस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, एक हम लोग कन्वर्सेशन ले लिया। अब यहाँ पे क्या है कि एमसीए का जो नोटिफिकेशंस है कंपनीज के लिए वो क्या है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर commencing on after first day of April 2021, every company which issues accounting software for maintaining its of account shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail for each and every transaction, create an edit log of each change mode in books of account along with its date when such changes were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled. अभी क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक क्लियर जो है नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया कि एक 1 जो अप्रैल है 2021, जो कि अब 2022 हो चुका है,